जय श्री राम। मेरे भक्तों, अगर यह संदेश तुम्हारे पास बिना खोजे पहुंचा है तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक दिव्य संकेत। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जिनके भाग्य में कुछ विशेष लिखा होता है, जिनके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका होता है। आज मैं तुमसे एक गहरी बात कहने आया हूं। तुम्हारे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन बच्चे ध्यान से सुनो। योग होना और उसका साकार होना दोनों अलग बातें हैं। तुमने कई बार प्रयास किया, कई बार असफलता का सामना किया। कभी परीक्षा में कुछ नंबरों से पीछे रह गए, कभी इंटरव्यू में रह गए। तुम्हें लगा कि शायद भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी हर असफलता तुम्हें उस मंजिल के और करीब ला रही थी जो तुम्हारे लिए पहले से तय है। मैं तुम्हारे संघर्ष को देख रहा था, जब तुम रातों को जागकर पढ़ते थे, जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम्हें लगता था कि सब खत्म हो गया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। बच्चे, सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, यह तुम्हारे कर्मों का फल होती है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों की साधना, तुम्हारी वर्तमान मेहनत और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होती है। तुम्हारे हाथों की रेखाओं में यह लिखा है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें 3 चीजों का पालन करना होगा: श्रद्धा, फेथ, सबूरी, पेशेंस, निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी। अगर तुमने इन तीनों को अपना लिया तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बच्चे, अप्रैल का महीना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें एक संकेत मिलेगा, शायद एक कॉल, एक मैसेज या कोई खबर जो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगी। लेकिन ध्यान रखना, उस समय घमंड मत करना, क्योंकि जो देता है वही ले भी सकता है। तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं भी आएंगी। कुछ लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि तुमसे नहीं होगा, कोई तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। याद रखना, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता। अगर तुम सच में अपने भाग्य को जगाना चाहते हो तो ये छोटे छोटे उपाय अपनाओ। रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ो, मंगलवार और शनिवार को दीपक जलाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी गरीब को भोजन जरूर कराओ। ये छोटे कर्म तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल देंगे। तुम्हारा भविष्य कैसा होगा जानते हो? मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे नाम के साथ एक दिन सरकारी अधिकारी जरूर जुटेगा। तुम अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, तुम्हारे माता पिता गर्व से सिर उठाएंगे। लेकिन उस दिन को पाने के लिए तुम्हें आज हार नहीं माननी है। बच्चे, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारो भी, तभी मेरे वचन सार्थक होंगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर संघर्ष में। और याद रखना, जिसे भगवान चुन लेते हैं उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे जीवन का मोड़ हो सकता है। तुम्हारी सफलता निश्चित है, बस विश्वास बनाए रखो। बस तुम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया है। तुम खुद को कमजोर समझते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो। किसी का चयन हो जाता है तो तुम्हारा मन टूट जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर आत्मा का समय अलग होता है। जिसे आज सफलता मिली है वह उसकी घड़ी थी, और तुम्हारी घड़ी अब शुरू होने वाली है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जब यह विश्वास तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाएगा, तब कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। बच्चे, भाग्य अकेले कुछ नहीं करता, और कर्म बिना विश्वास के अधूरा होता है। जब तुम्हारा कर्म और विश्वास एक दिशा में चलेंगे, तब चमत्कार अपने आप होगा। तुमने कई बार सोचा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा? तो आज मैं तुम्हें
इसका उत्तर देता हूं। तुम्हें रोका नहीं जा रहा था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था, ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम उसे संभाल सको। हर बड़ी सफलता से पहले एक अंतिम परीक्षा जरूर होती है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होती है, तुम्हारे विश्वास की होती है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बच्चे, वही क्षण तुम्हारी जीत का द्वार होगा। अगर तुम उस समय टूटे नहीं, अगर तुमने खुद पर विश्वास बनाए रखा, तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। मैं तुम्हें कुछ संकेत देता हूं, ध्यान से समझो। अचानक तुम्हारा मन पढ़ाई में पहले से ज्यादा लगने लगेगा। तुम्हें अंदर से एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा। कुछ लोग बिना वजह तुम्हारी मदद करेंगे, और सबसे बड़ा संकेत, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। जब तुम्हें सफलता मिले तो एक बात कभी मत भूलना, घमंड मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तुम्हें हमेशा याद रखना है, अपने माता पिता का सम्मान, अपने गुरु का आदर और जरूरतमंदों की मदद, यही तुम्हारी असली पूजा होगी। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। सरकारी नौकरी सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक माध्यम है। तुम्हें उस पद का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना है। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी है जो खुद की आवाज नहीं उठा सकते। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, वह हजारों लोगों के जीवन में रोशनी बन जाएगी। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हें वह स्थान मिलेगा जिसके लिए तुम बने हो। लेकिन याद रखना बच्चे, यह सब तभी संभव है जब तुम हार नहीं मानोगे। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो बस एक बार आंखें बंद करके मेरा नाम लेना और अपने दिल से कहना, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वहीं हूं, तुम्हारे साथ हर पल। और अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होती है। तुम्हारी जीत निश्चित है। जय श्री राम।